एक प्रकार के शब्द को निरंतर सुनते रहने से ये शब्द सुनने की जो वासना हो गई, हम तो सुना है कि वासना संस्कार से हमारा जन्म होता है। अब ये विषय पर बोल रहे कैसे होता है कि आप निरंतर एक शब्द को सुनता रहा तो आपके जो मूलभूत बीज है ना अव्यक्त, वो तो आपके पूरे इसमें सिस्टम में आया हुआ ही है, किंतु जो नए के साथ संबंध करके जो आप शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, इसमें से अभी कुछ परिवर्तन होगा जो मूलभूत बीज में, वो आगे उस संस्कार को उसके आदत के कारण ले लेता है। वो क्यों लेता है कि जैसे वो आगे के लिए कुछ प्रकट करना चाहते हैं, तो अभी इनको यह समझ में आ रहा है कि आगे के लिए हमें इस विशेष व्यक्ति के लिए इसकी भी जरूरत है। ये जरूरत को समझता है। जरूरत को समझने पर उसके अनुकूल हमारा शरीर मन बदल जाता है। ये हमारे अनुभव में है। जैसा आप गर्मी में रहते समय, कुछ समय गर्मी में रहने से शरीर गर्मी के साथ एडजस्ट होता है, हम बोलते हैं इसके साथ एडजस्ट हो गया, और ठंडी में आते समय ठंडी के साथ एडजस्ट होता है। और आप मन को लेके कहीं दूसरे विषय के साथ संबंध करते हैं, मन उसके साथ एडजस्ट होता है, और दूसरे जगह तीसरे जगह जाते हैं तो उसके साथ भी एडजस्ट होता है। ये एडजस्ट होना क्या होता है? एडजस्ट तो नहीं होना चाहिए ना, जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। ये एडजस्ट होना ही ये है। ये जो भूत बन रहा है ये एडजस्ट होने के कारण हो रहा है। इसका मतलब नए संस्कार को उत्पन्न करने के लिए नए वस्तु के साथ जब आप संपर्क करेंगे, इंद्रियां और जो अहंकार आदि ये जो तत्व है इनके जो संपर्क है, इसके कारण उसके जो आदत जो बार बार हो जाता है, उसके कारण वो संस्कार रूप में परिणत होता है। ये संस्कार हमारे मूल बीज में स्टोर हो जाएगा, इसका सिग्नल्स वहां जाएगा, जो बाहर वातावरण से जो मिल रहा है इसका सिग्नल्स वहां जाएगा, इसके ज्ञान में जाएगा। ये ज्ञान रहने के कारण ही होता है। ज्ञान नहीं रहते हैं तो किसी में ऐसा होना संभव नहीं है। यही हमारा ज्ञान है। ज्ञान मतलब केवल हम जो रट करके बोल करके समझ करके बोल रहे हैं उसी को ज्ञान नहीं कह रहे। ये ज्ञान सभी में है, क्योंकि आप देखेंगे पेड़ भी बदलता है। हर जगह में पेड़ का स्वरूप अलग अलग होता है। अभी कोई बीज को हम नीचे से लाके इधर डालने से वो नहीं होता है, इधर का बीज उधर ले जाओ वो नहीं होता है। वो क्या हो गया? उसको होना चाहिए ना, मिट्टी तो वहां भी है यहां भी है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो पेड़ बना वृक्ष बना उस समय उस बीज के अंदर ऐसा कुछ सिग्नल्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ जानकारी दे रखे हैं कि उसी आबो हवा में ही वो आगे आ सकता है। उसको बदलने में टाइम लगेगा, नहीं बदलेगा ऐसा नहीं है, वो बदलने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा बदलने। जो चेतन वस्तु है उसको इजीली बदलाया जा सकता है, वो इजीली बदल करके हो जाएगा। अब क्या है, ये जो पंच तन्मात्राएं है ना, पंच तन्मात्रा जो रह गया, ये इंद्रिय संपर्क से पंच तन्मात्राओं से विषय का संबंध के जो ज्ञान आपको हो गया, ये तन्मात्रा जो आप बार बार अभ्यास करके जो रखा है, ये तन्मात्रा में ऐसा बीज ऐसा सिग्नल्स डाल गया है जिसको हम वासना कह सकते हैं या संस्कार कह सकते हैं। ये दो शब्द कहते हैं। यही संस्कार वासना इसके अनुसार इसको तैयार करने के लिए, भूत को तैयार करने के लिए हो जाता है। क्योंकि जैसे बीज का भी हमने दृष्टांत दिया, वो बीज तो बाहर से नहीं आ रहा, वो बाहर का सिग्नल्स को लेकर के अंदर परिणाम करके उसी के साथ एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां जो इधर से जो हम सिग्नल्स ले रहे हैं, इसी के आधार पर दूसरा यहां प्रकट कर रहा है। उदाहरण के लिए आपको ऐसा एक टेस्ट चाहिए, ऐसा एक रस का अनुभव आपको चाहिए। वो क्यों चाहिए? पहले उस रस के अनुभव की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके साथ हमारा पहले कोई संबंध हुआ है, वासना हो गई है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, उस रस को पैदा करने वाले कोई वस्तु
को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ जो रहते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, उनका खाना पीने का रस का स्वभाव अलग है, और जो बाहर नीचे रहते हैं उनका खाने पीने का रस का स्वभाव अलग है। अभी जो बाहर से इधर आते हैं या इधर से उधर जाते हैं, उनको क्या होता है कि उसी प्रकार के रस को उत्पन्न करने की चेष्टा उनके अंदर रहती है। वैसा तो कोई भी खाने से हो जाता है, भूख मिट जाती है, किंतु जिस वासना से आपने पहले अपने रस को तैयार किया, ये रस में रखना उसको, उसी रस के अनुसार आप उस वस्तु को तैयार करने की चेष्टा करते हैं। समझ में आ रहे हैं कि हमको ये रस चाहिए, ये रस किस वस्तु से मिलेगी? आपको आस्वादन करना किसको है? रस को है, और वो रस किसी वस्तु में आश्रित है, बाह्य भूत में आश्रित है। तो उस भूत को, उस वस्तु विशेष को, पांच भौतिक जो तत्व है उसको आप तैयार करके उस रसना से आप उस रस का पान करते हैं। तो वो रस जो आपके अंदर वासना के रूप में स्ट्रांगली है, जिसको आप रोक नहीं पाते हैं, उससे आप उसको बनाने के लिए जाते हैं। इसी सिस्टम में ये बनता है। मतलब वासना स्ट्रांग होने पर वो वासना के अनुकूल वस्तु को आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के वहां भोग संभव हो सकेगा। अब ये क्या कहता है, प्रकृति क्यों होती है? पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। प्रातःकाल में आया था कि पुरुषार्थ सिद्धि के लिए भोग क्या प्रकृति उत्पन्न करती है। तो पुरुषार्थ यहाँ क्या है? भोग और अपवर्ग। ये भोग के अंदर क्या आता है? सुख दुख आता है। वो सुख दुख के अंतर्गत ये पंच विषयों का निर्माण होता है। तो अब सार ये हुआ कि आप जो विषय का, जो वासना का, जो संस्कार का उत्पादन इस समय करेंगे, आपके ये शरीर में जो स्थित बीज है, जो शरीर में स्थित मूलभूत प्रकृति है, वो मूलभूत जो कर्म वासना का पुंज है, उसमें वो फीड होते जाएगा। फीड होकर के बाद में जो स्ट्रांगली फीड होता है वो अपने आप ही उसको डेवलप करेगा। ये सांख्यिकी थियरी है, हम बाकी इधर उधर नहीं जाते हुए उसी को बता रहे, उसी को ही बता रहे। इसको आजकल का न्यू साइंस ने माना है। न्यू साइंस ये कहता है कि जो सेल बायोलॉजी आदि है, वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो सेल है, जिसके भी प्राणियों के शरीर में जो सेल है, वो सेल में निरंतर परिवर्तन होता है। एक मतलब 70 आवर्स में पूरा परिवर्तन उसका होता ही रहता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन एक तो अपने शरीर के लिए चाहिए, एनर्जी प्रयोग क्रिएट करता है, सब कुछ होता है, किंतु उन्होंने ये माना कि ये परिवर्तन के अंतर्गत कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण का भी संबंध है। बाह्य वातावरण मतलब जिस वातावरण में, जिस स्थिति में वो रक्षित होता है, वो वस्तु रक्षित होती है, जो प्राणी रक्षित होता है, उसके अनुसार हमारे सेल में बदलाव आता है। तो ये मन से भी संबंधित है, तो मन के द्वारा भी उसको हम कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि इस पहले क्या मानते थे कि डीएनए से जो आता है उसमें परिवर्तन संभव नहीं, डीएनए के अनुसार शरीर ऐसे ही बदलते जाता है, करते जाता है। ये हमारा इनके थियरी है ना, डार्विन की थियरी है। डार्विन के थियरी के अनुसार, न्यूटन के थियरी के अनुसार चल रहे थे सब। तो अभी तक भी जो साइंस का डेवलपमेंट पूरा उसी से हुआ। डार्विन ने जो कहा परिणाम में ऐसा होता है, ये होता है कहा, किंतु अभी वो बदल गया है। आइंस्टीन के थियरी आने के बाद, मतलब क्वांटम फिजिक्स के बाद, ये एनर्जी और मैटर का जो संबंध उन्होंने दूसरे लेवल पे देखा। ये बहुत सूक्ष्म है, उसका अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, किंतु उससे जो हीलिंग आदि अभी हो रहा है, मन के द्वारा परिवर्तन से शरीर में परिवर्तन मान रहा है, और मन परिवर्तन से रोग में परिवर्तन हो रहा है। आजकल कोई एक पिल निकाला बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे उसको। वो बोलते हैं वो पिल होता है ऐसा, उसका कोई नाम है मैं भूल गया। वो पिल कुछ नहीं होता है, वो रोगी को दे देते हैं, दे करके वो बोलते थे इससे ठीक हो जाएगा। वो पिल खाते रहता है और बाद में ठीक हो जाता है। हाँ, प्लासिबो से। तो उसमें होता कुछ नहीं, केवल मीठा, मतलब क्या है, वो शक्कर का पाउडर ऐसा कुछ ही होता है।
वो खा करके अपने आप ठीक हो गया। इसका मतलब वो रोग के निवारण के लिए कुछ उन्होंने उसमें लगाया नहीं, किंतु वो रोगी को ऐसे जानकारी दिया गया कि आपको इस पिल से ये ठीक हो जाएगा। तो ये बार बार सोचता रहेगा और उसका इफेक्ट आया है और बहुत सारे केस उसमें हुआ है। मतलब वो पूरा अभी डेवलपमेंट करने को बाकी है, किंतु इसमें रिसर्च बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हुआ। और हीलिंग तो थियरी जानते हैं, हीलिंग थियरी पूरा क्वांटम फिजिक्स के बेस पर चल रहा है, एनर्जी को डाइवर्ट करके, एनर्जी को लेकर के और उसके मैटर को देकर के इत्यादि। अब क्या हुआ कि जो न्यूटन का और इनका डार्विन का जो थियरी है, ये दोनों के अनुसार वो पहले से परिवर्तन होता ही जा रहा है, वो होता ही रहेगा, वो क्रम में कुछ परिवर्तन बाहर से कुछ होता है। किंतु अब क्या मान रहे हैं कि आपका संकल्प और निश्चय से वातावरण के अनुसार ये पूरे सिस्टम बदल जाता है। मतलब पूरे ही दूसरे प्रकार से हो सकते हैं। कोई एक जगह से दूसरे जगह बदल करके रहेगा, उसका कोई रोग ठीक हो सकता है, और उसके मन के पूरा परिवर्तन कर देगा और संकल्प से परिवर्तन करेगा, ये भी हो सकता है। तो मन के साथ इसका बहुत कनेक्शन, पहले मन के साथ कनेक्शन इतना नहीं जानते थे, और मन को तो वो मानते ही नहीं थे, वो तो ब्रेन को लेकर के चल रहे हैं। अभी इसमें ये मान रहा है, तो यही थियरी है वो, क्योंकि बाहर के परिवर्तन से हमारे अंदर परिवर्तन आता है और हमारे अंदर का परिवर्तन का अनुभव हम कर सकते हैं, उसके अनुसार हमारी वासना बनती है, और ये वासना मूल में, जो मूल हमारे बीज है उसमें चले जाती है, ये सिग्नल्स पूरे उधर चले जाते हैं। तो किसी ने पूछा था कि ये जो अंग परिवर्तन करता है, जैसे आजकल पार्ट्स निकाल करके दूसरे को देते हैं ना, अभी एक व्यक्ति का कोई अंग का अवयव दूसरे व्यक्ति को दान करता है, वो जिसको जरूरत है ऐसा करता है। तो सामान्य इसमें तो मानते हैं उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई लोगों को यह अनुभव हुआ जिनका परिवर्तन किया, उनका यह अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मन का कोई चीज इसको अनुभव होने लग गया। ऐसा कोई कई लोग किताब लिखे हैं इसके बारे में। वो अंग परिवर्तन करने के बाद किसी का हार्ट परिवर्तन किया है, एक पुस्तक है, हार्ट परिवर्तन किया तो उसका जो पहले व्यक्ति का जैसा जैसा स्वभाव है वो इसको होने लग गया। अब देखिए, बिल्कुल ये प्रूफ करता है पूर्व जन्म को। अब वो हार्ट परिवर्तन किया तो हार्ट तो उन्होंने अलग काट करके तो निकाल के रखा, वो तो डट है, एक यंत्र जैसा है रखा है, इतना है कि उसका सेल नष्ट होने के पहले उन्होंने रख दिया, तो मतलब पूरा वो खराब नहीं हुआ, सड़ने के पहले रख दिया, इतना ही तो अर्थ है। किंतु वो डट तो है, मरा है ना। अब इसको रखा तो इसको जानकारी उसी के सारे चीज इसके पास कैसे आ गए, या उसके जैसे ये बोलने कैसे लग गया, इसका ऐसा अनुभव कैसे लग रहा है, ऐसे स्वप्न देखने लग गया, ऐसे रूपों को देखने लग गया जो वो उसका था, उसके जीवन में था। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ये शरीर में वो बाहर के वातावरण से हमारी वासना से रिफ्लेक्शन होता है, और ये शरीर जो है वासनाओं को बनाते हैं, मन में स्टोर करते हैं। मैं वो किताब का नाम कल बोलता हूं आपको, कहीं है लिखा हुआ हमारे पास। तो वो फिर रिफ्लेक्शन करके हमारे इसमें आता है, तो वो फिर वो वासना संस्कार बन जाती है। संस्कार बनने का मतलब वृक्ष से बीज बनना। तो हमने क्या कहा, पहले जो बीज निकल गया, जो वृक्ष के आकार में हो गया, दूसरे जो बीज निकल गया, इसके बीज में जो वृक्ष के स्थिति काल में जो वातावरण में जो स्थिति में वो वृक्ष रहेगा, उसके अनुसार बीज में परिवर्तन होता है। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, बीज में परिवर्तन होता ही है। बिल्कुल वैसा ही हमारे यहां भी होता है। ये आपको समझ में आया ना, जिस बीज को डाला है वो बीज बनने के बाद वृक्ष बन गया, और वृक्ष किस स्थिति में पला, बड़ा हुआ, फल दिया, जो किया, कितने साल रहा, उस समय वो किस वातावरण में रहा, किस मिट्टी में रहा, कितना उसका पानी मिला, क्या खाद मिला, उसके अनुसार ये सारे उसके जो है सिग्नल्स आने वाले बीज में फीड होते जाएंगे, और उस बीज को ऐसा वृक्ष तैयार करेगा। ऐसा वृक्ष क्या है, ये प्रकृति भगवान तैयार करेगा, ऐसा तैयार करता है कि वो आने वाले बीज फिर ये उसी वातावरण में बहुत अच्छे हो सकता है और बहुत अच्छे शक्ति से फैलेगा।
तो ये सारा फीड हुआ ना बीच में गैप में। ऐसे ही हमारे भी यहां विषय और इंद्रिय संसर्ग से जो ज्ञान हम लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि विषय और संसर्ग से जो ज्ञान लेते हैं और हमारे अंदर एक और एक्स्ट्रा भी आ जाता है, किस भाव से हम लेते हैं, हमारा इमोशन उस समय क्या रहता है, हमारे मन का भाव उस समय क्या रहता है, वो भी उसमें फीड होता है। इसके बारे में फिर एक प्रसंग में और आगे आएगा तो उस समय उसके बारे में कहेंगे। तो यह इसीलिए हमारे ये विषय और इंद्रिय का संसर्ग को बहुत सावधानी से रखना जरूरी है। जो भाव से आप करेंगे, आप जानो अनजानो इसको अंदर ले लेगा। ये अंदर लेकर के ऐसा एक स्थिति में ले जा सकता है, आपके कॉन्शियस माइंड से बाहर जाता है, ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मतलब जो अचेत मन है उसके ऊपर आपको सीधा कोई कंट्रोल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड काम करने के लिए आपके आदेश का अनुपालन नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड एट द प्रेजेंट मोमेंट को दे करके काम करता है। समझ में आ रहे हैं? आप जो कुछ खेल कर रहे हैं वो सारे कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं। और ये कॉन्शियस माइंड जो सचेत मन है, सचेत मन की प्रवृत्ति बहुत लिमिटेड है और बहुत स्लो है कंपैरेटिवली। लेकिन जो अचेत मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसके तुलना में 10,000 गुना फास्ट है। और वो ऐसा काम करता है जो आपको पता ही नहीं चलेगा, और वो काम करके ठीक कर देता है। ठीक है ना? तो ये भी एक बाद में हम बताएंगे सबकॉन्शियस। अभी हम कॉन्शियस माइंड पर रह रहे हैं, इसीलिए कि ये बाहर विषय संपर्क करके जो चीज को जैसा अनुभव करना है वैसे ही चीज को वो पुनः प्रकट करता है, यही जाकर के वो होता है। इन सब कर्मों को एकत्रित करते हैं। ये जितने भी कर्म हैं, ये कर्म सारे सिग्नल्स है, समझ लो। कुछ जानकारी है, सिग्नल्स है, जो आपको बीज में मिलेगा, वृक्ष में मिलेगा, और क्या मनुष्य में मिलेगा, शरीर में मिलेगा, ये आबोहवा में, वातावरण में मिलेगा, सब जगह ये सिग्नल्स आपको मिलेंगे। जो प्रकृति का स्वतः सिद्ध सिग्नल, हमारा मोबाइल सिग्नल जैसा नहीं है, स्वतः सिद्ध सिग्नल है। मोबाइल भी काम आता है, बाद में आएंगे, एक जगह हम बताएंगे, मोबाइल का भी बहुत काम आता है। क्योंकि मोबाइल ये जो थियरी है ये भी आइंस्टीन के थियरी से बनाया है, इसीलिए ये हमारे थियरी से बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो सारे कुछ है, इससे आप कुछ ले रहे हैं। ये आप जो ले रहे हैं ना, आपको जानकारी नहीं है अभी। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अनुकूल ये शरीर को तैयार करना कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं क्या? हाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो अचेत मन है, ये वृक्ष के पास भी है। हमारे पास जैसा है वैसा वृक्ष के पास भी है, वो सबके पास है। जिसमें भी कुछ परिवर्तन होता है वो सबके पास है। क्योंकि ये मन का जैसा रूप हम समझते हैं वैसा रूप में नहीं है, वहां कुछ और रूप में है, किंतु है वो उस प्रकार। इसीलिए ये विषय और हमारे इंद्रिय, इनके संपर्क से जानकारियां हमको जैसे होते हैं वैसा ही वृक्ष लतादि को सबको होते हैं। इसीलिए एक ही तत्व से ये सब बना हुआ। बाहर अभी हमने दो दृष्टांत देकर के आपको स्पष्ट रूप से समझाया कि जैसे बाहर वृक्ष लतादि में है, सारे काम वैसा ही हमारे पास भी है। इसमें कोई अंदर नहीं है। इस सिस्टम में थोड़ा अंदर है, इतना ही है। वो यंत्र उनके पास अलग है, हमारे पास ये यंत्र अलग है। जो कुछ हमारे अंदर होता है वैसा सब कुछ बाहर भी होता है। ऐसा होकर के ये इतने सारे पंचभूत से क्रम होकर के बनेगा। इसलिए यहां से हम अभी ये रिटर्न में जाएंगे। रिटर्न में जाते समय क्या करेंगे, ये जो पंचभूत और इंद्रिय ये इंद्रियों का संपर्क है ना तन्मात्राओं के द्वारा, ये तीनों एक ग्रुप है। और इसमें यहां आप डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब शब्द और इन विषयों का संबंध छोड़ देंगे, तो यहां से ऊपर की प्रक्रिया में शेष जो आपके पास ऊपर से आया हुआ वो ही रहेगा, यहां से नया नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? हम रिटर्न में जाएंगे तो क्या होगा, ये पंचभूत से बनना चाहिए था, फिर नए संस्कार बनना था, नए
इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन से इधर से अहंकार में जाता था, वो अहंकार में जा करके फिर बुद्धि तत्व में संस्कार के रूप में प्रकट होकर के फिर बीज भूत में रहता है। इसीलिए ये जो प्रीति अप्रीति विषाद ये है, ये सब में अनुभव होकर के यहां भी आता है, यहां से रिटर्न में भी जाता है। आप जब यम नियमादि का पालन करेंगे या ध्यान करेंगे, संयम करेंगे, तो यहां का डिस्कनेक्शन होता है, इसका आप प्रयत्न करते हैं, मतलब इसको डिस्कनेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। और जब आप आगे समाधि लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, ज्यादा ये करेंगे, तो ये तन्मात्राओं का इसका संबंध आपको मालूम हो जाएगा, इंद्रियों का तन्मात्राओं का इसका संबंध मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा कि आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो शब्द इधर कहीं प्रकट नहीं हुआ, ऐसा शब्द सुनाई पड़ेगा। ये तो आप योग सूत्र में देखा है ना, अतीन्द्रिय शब्द सुनाई, अनाहत शब्द, और ऐसा स्मेल सुनाई पड़ेगा जो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये भूत से कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसा ही सुनाई पड़ेगा। वो कहां से सुनाई पड़ रहा है? स्मेल आपको मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? वो आपके वासनाओं के ये जो रूप में है ना, शब्द तन्मात्राओं के रूप में जो है वो ही प्राप्त हो रहा है, उसके लिए बाह्य साउंड होना जरूरी नहीं है। इसीलिए इसको आजकल के साइंस लोग क्या कहते देते हैं? पागलपन कह देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना, अननॉर्मल हो गया। इसको अंदर से कोई सूंघना सुनाई पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहे, सब अंदर से कर रहे, ये पागलपन है, क्योंकि तो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया है इससे, और होता ऐसा ही है, उसका ऐसा सुनाई पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति को भी कभी कभी होता है, वेरी वेरी स्पेशल ओकेशन में कभी ऐसा होता है। अब हमको इसके लिए हम ये दृष्टांत दे सकते हैं, ये मोबाइल का दृष्टांत। आप जो है मोबाइल में रिंगटोन रखते हैं, रिंगटोन रखने के बाद क्या होता है, कई समय तक रिंगटोन ये सेम रिंगटोन रहा, तो बाद में रिंगटोन नहीं बजा है, आपको कभी लगता है रिंगटोन बज गया और स्पष्ट सुनाई दिया जैसा ही लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कहां से कैसे हुआ मालूम है? कैसे हुआ? ये इसी से हुआ, क्योंकि आपने बार बार रिंगटोन बजा दिया, तो वो रिंगटोन बजा के सुनाई देने वाला इंद्रिय और विषय संसर्ग ने एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वासना को बनाया, टाइम करके, टाइम बाउंडेड है, और उसमें इधर उधर नहीं होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट रहता है, और ऐसा आपको सुना दिया। वो सुनाया कब है? क्योंकि ये आवृत्ति हो गया ना बहुत बार, ये रिपीटेशन होने से ये सिग्नल वहां फीड हो गया, और विदाउट साउंड वो साउंड यहां प्रोड्यूस हो जाता है, वो प्रोड्यूस होकर सुन पड़ते, वो नहीं सुन पड़ रहा है ऐसा नहीं, बाद में आप सोचा रहे नहीं सुनाई पड़ा, तो वो आप कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने इसको फीड करके रखा है। अब क्या होगा मालूम है? ये रिंगटोन ऐसे ही चला गया, तो अगले समय, अगले जन्म में क्या होगा? बिल्कुल संशय नहीं है, ये मोबाइल के लिए आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिंगटोन जो अंदर गया वो कहां जाएगा? वो परिणाम तो करना ही होगा ना। जो इंफॉर्मेशन बीज के अंदर चला गया, वो स्ट्रांगली चला गया, तो वो फिर इधर से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, कहीं भी आप निकाल नहीं सकते, वो बिल्कुल जो है साउंड प्रूफ और क्या बोलते हैं, एयर प्रूफ है, कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा वहीं, और वो ऐसे वासना को बना देगा, उसके अनुसार और डेवलप कर देगा कि शायद आप बाद में एक मोबाइल कंपनी में जन्म लेगा और रिंगटोन बनाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होना ही है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनके थियरी बिल्कुल परफेक्ट है, यहां कहीं भी लीकेज नहीं है, लीक नहीं हो सकता है। यहां लीक तब होगा, यहां से आप पूरा ये सिस्टम को अपने से अलग करेंगे। ये हमने पहले दिन बता दिया था, दुख को पूर्ण निवृत्ति करने के लिए क्या करना चाहिए था? दृष्टा और दृश्य को अलग करना। ये पूरा सिस्टम को आपसे अलग करेंगे, जब आपको ज्ञान होगा तब इसका कोई इफेक्ट आप में नहीं आएगा। ये होता भी रहेगा, गुणा गुणेश वर्तन्दा इति मत्वा न सज्जते, गुणातीत आप हो जाएगा, तब तक इसमें से बाहर जाने का कोई नहीं। इसीलिए कोई भी चीज को, गलत चीज को आवृत्ति करते समय बहुत संभालना है। और ऐसे ही अभी ये रिंगटोन आदि जो भी है, ये सब जाता ही है, सब चीज जाता है, हम भोजन करते सब चीज जाता, इसलिए बार बार रिंगटोन बदलना अच्छा है, कम से कम उसका तो इतना स्ट्रॉन्ग
नहीं बन पाएगा। आजकल इसको उन्होंने बीमारी कह दिया, उसका कोई बीमारी का नाम है, आपको पता है ना, ये बीमारी है एक। अलग अलग रिंगटोन जाने के बाद में अपने आप स्वप्न में सुनाई पड़ेगा, सुबह उठते उठते सुनाई पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। इसको पागलपन घोषित कर दिया उन्होंने, ऐसा यदि किसी को होगा तो। इसलिए वो सजेशन देते हैं कि बार बार आप रिंगटोन बदलते रहो, जो कि सबकॉन्शियस में नहीं। उधर जाने के बाद ट्रीटमेंट नहीं है, इनका ट्रीटमेंट यहीं से समाप्त हो जाता है, इधर आगे उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता। ट्रीटमेंट नहीं चलने से वो बोलते हैं पागलपन है, ये तो कुछ नहीं कर सकता उसको, इसलिए क्या करो, वो रिंगटोन बदलते रहो बोलते, कि सबकॉन्शियस उसको फीड ना करे, तो वो फीड कर देगा। और वो आपकी जानकारी को पीछा नहीं करता है। आप बोलेंगे नहीं एक रिंगटोन मत रखो, इसको छोड़ दो, नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ये वासना में आएगा और बाद में उस स्थूल शब्द के द्वारा प्रकट कर देगा, और बाद में ये पूरा सिस्टम रिसाइकल में फिर आ जाएगा, बीज भर के आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट में जो हम यम नियम आदि का पालन करते हैं तो नियम से इसका डिस्कनेक्शन होता है, बाद में ध्यान आदि में ये पूरा रह जाता है, ये पूरा रह जाता है। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार ये जब करते समय ये सारे रहते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों को बाहर से संयम करने पर भी हमारे अंदर से कुछ मन में कुछ दिखाई पड़ता है, शब्द रूप रस सब कुछ ना कुछ वहां ज्ञान होता ही रहता है सूक्ष्म रूप से। तो मन में जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे तन्मात्रा है। यहाँ तन्मात्रा का मतलब कोई छोटा अणु जैसा, परमाणु जैसा नहीं है, ये भी हमने पहले कहा। तन्मात्रा का अर्थ है शब्द शब्द मात्र, स्पर्श शब्द स्पर्श मात्र, और रूप रूप मात्र, और रस रस मात्र, गंध गंध मात्र, इसमें कोई मिश्रित नहीं हुआ, इसी को कहते हैं तन्मात्रा। ये मन में ही जानकारी होती है इसकी, इसीलिए तन्मात्रा रूप में वहां रहने के कारण आपको मन में भी शब्द आदि सुनाई पड़ा जैसा होता है। मन में जो सुनाई पड़ता है उसके लिए कान की आवश्यकता नहीं है, किंतु कान से जो सुनाई पड़ता है वैसा ही शब्द सुनाई पड़ेगा। इसीलिए ध्यान करते करते कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है, जिसके बारे में हम योग सूत्र में विभूतियों में गिनाया गया। इसको यदि जानकारी रखते हैं, इसके पास अच्छा सामर्थ्य है, तो उसको वो यूज कर सकता है। वो ऐसे शब्दों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए यूज कर सकता है जो भूतकालीन हो या वर्तमानकालीन हो या भविष्यकालीन हो, ऐसे शब्दों को सुन सकता है। क्योंकि ये सारे उनके अंदर सबकॉन्शियस में फीड है ना, वो सबकॉन्शियस से शब्द सुनने की तरीका यदि आपको आ गई तो क्या फायदा होगा, ये बाहर कोई शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आजकल बहुत कुछ डेवलप किया है उन्होंने। आजकल क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उस दिन देखे थे ना वो स्वप्न से वो सबकॉन्शियस में सिखाने, ये वो एक क्या नाम है, स्वामी जी को मालूम हो, स्वामी जी को याद है, इस स्वप्न के द्वारा जो सिखाने का हम लोग उस दिन चर्चा करके एक बार देखे थे। नहीं, हिप्नोटिज्म तो है, वो तो बाहर से करते हैं, ये स्वप्न से सिखाते हैं, मतलब सबकॉन्शियस के साथ संबंध करते हैं, तो वो बहुत क्लियर रहता है और स्ट्रांग रहता है। इस प्रकार से यहां करते हैं। इसके बाद ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, क्योंकि यही आपको ज्ञान के सबसे पहला किरण रहता है, और यहां से वापस जाते समय आप ज्ञान का अनुभव सबसे अंत में इधर कर सकते हैं। इसलिए सारे समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात जितने भी प्रकार की समाधियां, ध्यान, जप, जो भी कुछ होता है, और जो हमारा ब्रह्माकार वृत्ति है, जो कुछ होता है सारे इसी में होता है। इसी में होकर के यहीं से फिर वापस उसी में चले जाते हैं। और यहां चले जाने पर, यहां से अभी रिटर्न में जब जाते हैं, यहीं से जो कुछ लिया गया वो सारे लेकर के आप यही पहुंचेगी। यहां बीच बीच में कुछ फिल्टरिंग होता है, कुछ उसमें बदलाव होते हैं, जैसा आपका अहंगार के अनुसार, अहंगार में यदि राजस तामस ज्यादा है तो उसके अनुसार कुछ परिवर्तन होगा, फिर यहां भी कुछ परिवर्तन होता है। ये सारे परिवर्तन करके वहां पहुंच जाएंगे, किंतु जाएंगे जरूर। जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग से यहां हुआ है उतना ही वहां जाएगा, क्योंकि आपका एक एक विचार बीज से कनेक्टेड है, कारण से कनेक्टेड है, ठीक है ना। कारण के बिना कोई विचार प्रकट नहीं होता है। और आपका एक एक इमोशन मतलब जो क्या बोलते हैं भावात्मक विकार, वो भी पूरा बीज से कनेक्टेड है। और आपका कोई भी शारीरिक विकार,
मतलब फिजिकल डिसीजेस प्रॉब्लम्स जो भी है वो भी पूरा बीज से कनेक्टेड है। वो आपको लगता है बारिश आ गया, वो हो गया, हमारा जुकाम हो गया, बीमार हो गया, ऐसा लगता है, किंतु वो होने के लिए ये भी बीज से कनेक्टेड है। ये पहले जानकारी नहीं था इसका ऐसा, लेकिन आजकल उन्होंने जानकारी उसी का भी निकाल दिया। जो इम्यून सिस्टम ये सब बोलते हैं ना, तो इम्यून में ये बीज से कनेक्टेड ही आ गया। यदि उसका वो ठीक कर देते हैं तो उसको वो पार करता है और वो डेवलप करता है। ऐसा वो इम्यून को बना देगा कि वो बाद में कितने भी बारिश में, कितने भी पानी में डूबे रहे, कुछ नहीं होगा, उसको तैयार करता है। इसका मतलब क्या है, वो भी उधर से कनेक्टेड है। और चौथा ये है कि जो आप नया कर्म करते हैं, नए पुरुषार्थ से जो कर्म करते हैं, जो पुरुषार्थ के लिए जो कर्म करते हैं, वो भी उसका एक अंश पीछे से कनेक्टेड है, क्योंकि उसी के द्वारा ही वो प्रकट होता है। अब नए कर्म के संबंध में यहां से इतना ही है, नए कर्म का संबंध विषय और इंद्रिय का संबंध। विषय और इंद्रिय का संबंध में जो भाव आप जोड़ते हैं, जैसे भाव से आप करते हैं, उसी से नया वहां फीडिंग होता है। वो सिग्नल्स वहां जाते हैं, वो सिग्नल्स बाद में संस्कार, वासना, ये सब बन करके घूम फिर करके आते हैं। तो इसीलिए ये सारे इसके आधार पर कहा। इसको पूरा विस्तार से इसलिए बताया कि जो कुछ अभी हम आगे कहने जा रहे हैं ये सब इसी के आधार पर है, इसी के अंदर का है, क्योंकि प्रकृति का विकास सारा इतना ही है। अब पुरुष का स्वरूप बाद में आएगा, वो तो पुरुष का स्वरूप ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो चेतन है, अविकारी है, साक्षी है, इसी से अलग है। बस इसका जो जो डेवलपमेंट हुआ, ये 24 जो ये इनका तत्व है, इसका ही पूरे कुछ हमारे पास है। तो आगे फिर कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।